गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक माँ बैठी थी। शाम की ठंडी हवा चल रही थी और दूर बच्चे खेल रहे थे। माँ, आज फिर कोई कहानी सुनाओ ना। हाँ माँ, वैसी वाली जिसमें आखिर तक पता ना चले आगे क्या होगा। अच्छा, तो आज मैं तुम्हें अकबर और बीरबल की ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें 3 पहेलियों ने पूरे शाही दरबार को चुप कर दिया था। शाम का वक्त था। आगरा के शाही महल में हमेशा की तरह रौनक थी। रुको, कौन हो तुम? बादशाह अकबर से कहो, हरियाणा से उनका पुराना दोस्त आया है। दरबान हैरान रह गया। वो आदमी लंबे कद का था, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। कुछ ही देर में खबर सीधे दरबार तक पहुंच गई। हरियाणा से? जी हुजूर, उसे तुरंत अंदर लाया जाए। दरबार के बड़े दरवाजे खुले और वो आदमी अंदर आया। अकबर उसे देखते ही मुस्कुरा पड़े। याकूब, इतने साल बाद याद आई हमारी। दोस्तों को भुलाया नहीं जाता बादशाह सलामत, बस मिलने में देर हो जाती है। दरबार में हल्की हंसी गूंज गई, लेकिन तभी याकूब की नजर बीरबल पर जाकर रुकी। तो ये हैं बीरबल, जिनकी अक्ल के चर्चे दूर दूर तक सुने हैं मैंने। लोग बातें थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर भी कर देते हैं। अच्छा, तो फिर आज सच भी पता चल जाएगा। पूरा दरबार अब ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा था। पहले बैठो याकूब, सफर लंबा रहा होगा। आराम बाद में कर लूंगा, पहले मैं एक चुनौती देना चाहता हूँ। चुनौती? याकूब ने अपनी जेब से एक छोटी चांदी की डिब्बी निकाली और दरबार के बीच रख दी। इसमें 3 पहेलियां हैं। अगर बीरबल ने इनके जवाब दे दिए तो मैं मान जाऊंगा कि उनसे तेज दिमाग पूरे हिंदुस्तान में नहीं। और अगर जवाब ना दे पाए तो समझ लूंगा कहानियां असलियत से बड़ी बना दी गई हैं। दरबार में हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई, लेकिन बीरबल बिल्कुल शांत खड़े थे। पहेली कैसी है, ये जानना जरूरी होगा। तो सुनिए पहली पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान से पहले पैदा होती है लेकिन इंसान उसे कभी पकड़ नहीं सकता? पूरा दरबार एक दूसरे का चेहरा देखने लगा, लेकिन याकूब बिना रुके दूसरी पहेली बोल पड़ा। ऐसी कौन सी आवाज है जो हर इंसान सुनता है लेकिन जब उसे ढूंढने निकलता है तो वो हमेशा गायब हो जाती है? क्या वो हवा की आवाज है? अगर जवाब इतने आसान होते तो मैं यहाँ तक नहीं आता। अब पूरे दरबार की नजर तीसरी पहेली पर टिक चुकी थी। तीसरी और आखिरी पहेली, वो क्या है जो हर राजा के पास होता है लेकिन वो उसे कभी देख नहीं सकता, और जिस दिन वो उसे देख ले उस दिन उसका अंत शुरू हो जाता है? तीसरी पहेली सुनते ही पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर भी अब गंभीर दिखाई दे रहे थे। बीरबल, क्या तुम इन पहेलियों का जवाब जानते हो? बीरबल कुछ पल चुप रहे, जैसे वो तीनों सवालों के पीछे छुपी कोई बात समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से याकूब की तरफ देखा। जवाब देना मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये समझना है कि सवालों के पीछे छुपी सोच क्या है। याकूब पहली बार चुप हो गया और उसी पल पूरे दरबार को एहसास हो गया कि असली खेल अब शुरू हुआ है। अगर तुम सवालों के पीछे की सोच समझ चुके हो तो शायद तुम्हें जवाब भी मिल गए होंगे। शायद दरबार में लोग तुम्हें सबसे बुद्धिमान मानते हैं। तुम्हारे मुंह से शायद सुनना अजीब लग रहा है। याकूब की बात सुनकर कुछ दरबारी मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा शायद पहली बार कोई बीरबल को निरुत्तर कर रहा है। जहां पनाह, अगर आज जवाब ना मिला तो पहेलियां सचमुच कठिन हैं। मुझे तो पहली पहेली का जवाब समय लगता है। नहीं, शायद परछाई होगी। देखा बादशाह सलामत, एक ही सवाल और इतने अलग अलग जवाब। यही तो किसी अच्छी पहेली की पहचान होती है। नहीं अकबर, असली पहचान तब होती है जब सही जवाब देने वाला सिर्फ एक हो। याकूब की नजर फिर से बीरबल पर टिक गई। बीरबल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कभी कभी सवाल का कोई सही जवाब होता ही नहीं? होता है, और अगर सवाल पूछने वाले का मतलब कुछ और हो तब जवाब शब्दों में नहीं, इरादे में ढूंढना पड़ता है। दरबार एक बार फिर शांत हो गया। तो बताओ बीरबल, इन तीनों पहेलियों में तुम्हें क्या समानता दिखाई देती है?
तीनों चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका असर हर इंसान महसूस करता है। दिलचस्प जवाब है, लेकिन क्या इतना काफी है? नहीं। फिर क्या काफी है? सब्र? क्योंकि जल्दबाजी में दिया गया जवाब अक्सर सही दिखाई देता है, लेकिन सही होता नहीं। अब दरबार में बैठे कई लोग उलझन में पड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि बीरबल जवाब जानते हैं, लेकिन जानबूझकर अभी कुछ छुपा रहे हैं। बीरबल, क्या तुम्हें सचमुच जवाब मिल गया है? जहां पना कभी कभी जवाब मिल जाने से ज्यादा जरूरी होता है ये समझना कि सवाल पूछा क्यों गया है। वाह, लगता है आज की रात दिलचस्प होने वाली है। बेटा, पिछली रात पूरे महल में किसी को नींद नहीं आई थी। तीनों पहेलियां हर किसी के दिमाग में घूम रही थीं, लेकिन सबसे ज्यादा खामोश बीरबल थे। रात गहरी हो चुकी थी। महल के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। बगीचे में जलती मशालें हवा के साथ कांप रही थीं। बीरबल, क्या तुम्हें इन पहेलियों के जवाब मिल गए? जवाब मिल गए हैं जहां पना, लेकिन इन पहेलियों का मतलब सिर्फ शब्दों में नहीं छुपा। मतलब? याकूब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहा, वो ये देख रहा है कि इंसान सोचता कितना गहरा है। सुबह होते ही शाही दरबार फिर सजाया गया। हर किसी की नजर सिर्फ बीरबल पर थी। कुछ देर बाद याकूब दरबार में दाखिल हुआ। तो बीरबल, क्या हिंदुस्तान की मशहूर अक्ल हार मान चुकी है? हार और जीत सवालों में नहीं होती याकूब साहब, सोच में होती है। बीरबल, अब पूरे दरबार को जवाब सुनाओ। पूरा दरबार बिल्कुल शांत हो गया। पहली पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान से पहले पैदा होती है लेकिन इंसान उसे कभी पकड़ नहीं सकता? उसका जवाब है किस्मत। किस्मत। इंसान के जन्म से पहले ही उसकी किस्मत लिख दी जाती है, लेकिन पूरी जिंदगी वो उसे पकड़ने की कोशिश करता रहता है, फिर भी वो कभी पूरी तरह हाथ नहीं आती। दरबार में धीमी फुसफुसाहट शुरू हो गई। दूसरी पहेली थी, ऐसी कौन सी आवाज है जो हर इंसान सुनता है लेकिन जब उसे ढूंढने निकलता है तो वो हमेशा गायब हो जाती है? उसका जवाब है अफवाह। अफवाह? कैसे? हर इंसान अफवाह सुनता है, लेकिन जब वो उसकी सच्चाई ढूंढने निकलता है तो असली आवाज कभी नहीं मिलती। तीसरी पहेली थी, वो क्या है जो हर राजा के पास होता है लेकिन वो उसे कभी देख नहीं सकता, और जिस दिन वो उसे देख ले उस दिन उसका अंत शुरू हो जाता है? उसका जवाब है घमंड। वाह! राजा अपनी सेना देख सकता है, अपनी ताकत देख सकता है, लेकिन अपना घमंड कभी नहीं देख पाता, और जिस दिन उसे अपना घमंड दिखाई देने लगे, समझ लो उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। अब क्या कहते हो याकूब? मैंने कई दरबार देखे हैं, कई विद्वानों से सवाल पूछे हैं, लेकिन पहली बार किसी ने सिर्फ जवाब नहीं दिए, पहेलियों की रूह समझ ली। सवाल हमेशा शब्दों में नहीं छुपे होते, कभी कभी इंसान की सोच में भी छुपे होते हैं। उस दिन के बाद फारस से लेकर हिंदुस्तान तक एक बात मशहूर हो गई, अगर सवाल कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, बीरबल उसके जवाब से पहले उसके पीछे छुपी सोच को समझ लेते थे। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।